हेलो नमस्कार डियर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर का जो चैप्टर नंबर 7 है, जो है फलोत्पादन का महत्व। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने के जो चांसेस रहते हैं वो है। दूसरा, यहाँ से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, उनका डिस्कशन करने वाले हैं आज अपन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा फल पैदा किया जाता है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फल का होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो फल उगाया जाता है वो तो है आम, उसके बाद में आता है नींबू और तीसरे नंबर पे आता है केला उगाने के नंबर पे। लेकिन उत्पादन की बात देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है किसका? केले का। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला छोटा नागपुर कहलाता है। तो राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है उसको कहा जाता है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर क्यों कह रहे हैं? जो राजस्थान का नागपुर जिला जो पड़ता है महाराष्ट्र में, ये संतरा की खेती के लिए प्रसिद्ध माना गया है। और राजस्थान में जो संतरा की खेती के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है झालावाड़ जिला। इसीलिए झालावाड़ जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा गया है। भारत में संतरा की खेती के लिए नागपुर महाराष्ट्र प्रसिद्ध है, इसी प्रकार राजस्थान में संतरा की खेती के लिए झालावाड़ जिला प्रसिद्ध है, इसलिए झालावाड़ को क्या करें? छोटा नागपुर कह रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, फलों को सुरक्षा प्रदान खाद्य क्यों कहते हैं, यानी जो फल है इनको प्रोटेक्टिव, फलों को जो प्रोटेक्टिव फूड है ये क्यों कहा जाता है। तो फल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। फलों के अंदर विटामिन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं फलों में। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि शरीर रोगों से आसानी से लड़ सके। फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली कौन सी क्रांति है? तो वो है सुनहरी क्रांति। उसका संबंध है फल उत्पादन को बढ़ाने से। जैसे गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध है फ्रूट प्रोडक्शन से। तो ऐसे ही है ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसका संबंध है दूध उत्पादन से। सिल्वर, इसका संबंध है अंडा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 5, सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना में कौन से फल वृक्ष का महत्व माना गया है। तो सावन माह में जो भगवान शिव है उनकी पूजा अर्चना करने के लिए जो बेल पत्तर होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो बेल पत्तर जो फल वृक्ष है उसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में कौन से फल का उत्पादन प्रमुखता से करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जो फल उगाया जाता है वो है सबसे ज्यादा, वो है किन्नो फल। सबसे ज्यादा फल कौन सा उगाया जाता है? किन्नो। किन्नो एक हाइब्रिड वेराइटी है। किन्नो एक हाइब्रिड वेराइटी है जो डेवलप हुई थी 1935 में। कहाँ से? यूएसए से। डेवलप करने वाला था एचबी प्रोस्ट नामक साइंटिस्ट। किसके क्रॉस से डेवलप हुई? किंग और विल्लो लीफ के संकरण से उत्पन्न हुई है किन्नो वेराइटी। भारत में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और अभी ये फिलहाल जो प्रचलित है वो है
पंजाब एरिया और राजस्थान। राजस्थान की बात करें प्रमुख रूप से तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन दो जिलों में सबसे ज्यादा खेती है वो है किन्नों की। किन्नों किसकी वैरायटी है? किन्नों संतरा की वैरायटी है और संतरा राजस्थान में सबसे ज्यादा उगाया जाता है झालावाड़ जिले में। लेकिन जो किन्नों है इसका कल्टीवेशन होता है वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। यदि स्टेट की बात करें तो पंजाब और राजस्थान। इसके अलावा जो बांस है वो एक सीधी बढ़ने वाली घास है। जो फल आवश्यकता है वो कितनी बताई गई है? 90 से 110 ग्राम, या अपन इसको राउंड फिगर में मानते हैं तो है 120 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यानी कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितने फल खाने चाहिए? वो है 120 ग्राम। अकबर ने 1 लाख आम के पौधे कौन सी जगह लगवाए थे? तो वो है एरिया दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार में आम के 1 लाख पौधे लगाए थे अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरफला। तिरफला जो चूर्ण आता है, इस तिरफला चूर्ण के जो घटक है वो कौन कौन से हैं? तिरफला नाम कहां से आया? यानी 3 फलों के मिश्रण से चूर्ण तैयार किया जाता है जिसको कहा जाता है तिरफला चूर्ण। तो इसमें 3 फल कौन कौन से हैं? एक है आंवला, दूसरा है हरड़ और तीसरा है बहेर। तो 3 फलों का कॉम्बिनेशन है तिरफला चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशा उद्योग में कौन से फलदार वृक्ष उपयोग में आते हैं? तो रेशा उद्योग में केला और जो बांस है इनका उपयोग किया जाता है। उत्पादकता की दृष्टि में कौन सा फल आगे है? इसमें है केला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोकोपीट नर्सरी में उपयुक्त माध्यम किस फसल का उत्पाद है? तो कोकोपीट क्या होता है पहले ये समझना है। कोकोपीट जो नारियल जो फल वृक्ष होता है तो उसका जो सफेद चूर्ण प्राप्त होता है उसको कहा जाता है कोकोपीट। और इस कोकोपीट का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? नर्सरी में मीडिया के रूप में, माध्यम के रूप में, मीडिया के रूप में, माध्यम के रूप में। जब भी यानी कायिक प्रवर्धन किया जाता है तब कलम वगैरह लगाने के लिए या जो ट्रे आती है जहां अपन पौध तैयार करते हैं वहां पे जो माध्यम उपयोग में लेते हैं वो लिया जाता है कोकोपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MIDH का पूरा नाम क्या है? ये एक परियोजना है MIDH जिसका पूरा नाम है समन्वित बागवानी विकास मिशन, इंटीग्रेटेड मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। सीताफल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के प्रमुख जिले कौन से हैं? यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां सीताफल का उत्पादन और अच्छा किया जा सकता है या वहां सबसे ज्यादा उत्पादन हो पा रहा है? तो वो है राजसमंद और चित्तौड़गढ़। यहाँ है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में सीताफल की प्रमुख संभावनाएं हैं जिससे कि इस सेक्टर को और बना सकते हैं उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति फल उपलब्धता कितनी है? भारत में एक व्यक्ति को एक दिन में कितने फल उपलब्ध हो रहे हैं वर्तमान में? तो वो है 172 ग्राम फल। जबकि राजस्थान में कितनी है? 25 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन। क्वेश्चन नंबर 15 है वो है वर्तमान फल उत्पादन कितना है? तो भारत में वर्तमान फल उत्पादन है 937.1 लाख
टन। जो डाटा है वो 12th की जो बुक है उसमें दिया हुआ है 2016-17, तो उसी के अनुसार है 937.1 लाख टन। भारत में कौन से फल की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो भारत में अंगूर फल की उत्पादकता सर्वाधिक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर विटामिन डी की कमी से होने वाले एक रोग का नाम बताइए, और यही क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड 2018 में। तो विटामिन डी की कमी से होता है रोग, उसका नाम है रिकेट्स रोग। जो रिकेट्स रोग है इसी को कहा जाता है ओस्टियोमैलेशिया। दूसरा नाम है इसका ओस्टियोमालेशिया। रिकेट्स जो रोग है ये होता है बच्चों में, और जब ये वयस्क में होता है तब इसको कहा जाता है ओस्टियोमालेशिया। यहाँ हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। कैल्शियम की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए। तो कैल्शियम की कमी से जो हड्डियां और दांत है वो कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। तो विटामिन ए की कमी से जो सबसे पॉपुलर रोग है वो तो है रतौंधी रोग। इसमें क्या होता है, कम प्रकाश या जो तीव्र प्रकाश होता है उसमें देखने को नहीं मिलता है। इसको कहा जा रहा है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। बायोटोट स्पॉट्स, यानी कि इसका मतलब है जो आंखें हैं उन आंखों के चारों ओर धब्बे बन जाते हैं, वो है बायोटोट स्पॉट्स। और केराटोमलेशिया, यानी कि जो आंसू है वो आंसू आना बंद हो जाते हैं, यानी कि जो आंखें हैं वो बिल्कुल सूख जाती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट है विटामिन सी के प्रमुख स्रोत लिखिए। विटामिन सी जो है वो कौन से फलों में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। खट्टे फलों में तो सबसे ज्यादा पाया जाता है बारबेडेंस चेरी, दूसरे नंबर पे है आंवला, और तीसरे नंबर पे है अमरूद। बेल का फल किस विटामिन का स्रोत है? वो है विटामिन बी2। बेल का फल विटामिन बी2 का अच्छा स्रोत माना जाता है। बेरी बेरी रोग जिसमें आदमी निर्बल हो जाता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम लिखिए। तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर बीमारी होती है, जिसमें बच्चों का जो पेट होता है वो फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टर यानी जो घेंगा रोग है वो जिसमें गर्दन फूल जाती है किस खनिज लवण की कमी से होता है? वो होता है आयोडीन खनिज की कमी के कारण। आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो गोइटर ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, जिसके कारण गले में सूजन। गोइटर ग्रंथि मतलब जो थायराइड ग्रंथि है वो आयोडीन की कमी के कारण फूल जाती है, जिसके कारण गर्दन में यहाँ सूजन आ जाती है। इसी को कहा जाता है घेंगा या गलगंड रोग भी कहा जाता है। इसको गलगंड रोग भी कहा जाता है। किस खनिज लवण की कमी से खून की कमी एनीमिया हो जाता है? तो वो है आयरन, जो लोहा जिसको अपन पेरस भी कह सकते हैं,
इस खनिज लवण की कमी होने पे खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया कहा जाता है। पीले रंग के फल किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो पीले रंग के फल विटामिन ए से भरपूर होते हैं। यानी पीले रंगों के फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। स्वास्थ्यवर्धक च्यवनप्राश बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? तो स्वास्थ्यवर्धक च्यवनप्राश बनाने के लिए आंवला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की विश्व निर्यात बाजार में भारत की भागीदारी कितनी है? तो भारत की भागीदारी है 0.3%। भारत से होने वाले कुल बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें सर्वाधिक योगदान कौन से फलों का है? तो दो फल है, एक तो है आम और दूसरा है अंगूर। सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है आम और अंगूर का। बागवानी में राजस्थान की हिस्सेदारी नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर में क्षेत्रफल और उत्पादन में कितनी है? वो है केवल 1%। मदिरा उद्योग का विकास कौन से फलों के उत्पादन पर निर्भर करता है? यानी जो शराब उद्योग है वो कौन से फलों के ऊपर डिपेंड करता है, या उनको जो कच्ची सामग्री है वो कौन से फलों से मिल रही है? वो है अंगूर और सेब। तो इनका उपयोग करते हुए, इनका जो रस है उसका उपयोग करते हुए शराब बनाने का काम किया जाता है। तो ये जो फलोत्पादन का महत्व चैप्टर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी कॉम्पिटिटिव जो पैटर्न होता है वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इनको लगातार आप रिवाइज करते रहें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्प होगी। धन्यवाद।